बिहार के शिक्षा मंत्री का जो जीभ काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। यह ऑफर सुनते ही आपके मन में लालसा जगते होंगे कि 10 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और आखिर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वो महात्मा कहे हैं जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। आप जानते हैं ये तमाम टीवी चैनलों पे चल चुका है, वायरल वीडियो हो चुका है और प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो चुका है। लेकिन आज की इस खबर को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय देना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अमित कुमार है। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। ये खबरें कई दिनों से यानी 1-2 दिनों से काफ़ी वायरल हो रही थी। हमने सोचा कि अपने दर्शकों को बताई जाए और समझाई जाए आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए, जिन्होंने कहा है जीभ काटने पर 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, उनका स्टोरी बाद में बताएंगे। पहले शुरू से जानते हैं मामला आखिर है क्या। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर प्रसाद जी, वो रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं कि ये जो रामचरितमानस जैसे किताब हैं वो हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। इसमें जातिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। जब शिक्षा मंत्री का वीडियो वायरल होता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और संतों की एक बयानबाजी होती है। कोई संत कहता है कि उसे जेल में बंद करवाइए, तो कोई कहता है उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई गुहार लगाता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि उसे पद से हटाया जाए, तो कोई कहता है उसकी जीभ काट कर लाया जाए। एक बार चर्चा में तब और आ गया जब सोशल मीडिया पर हर विवादित बातों के लिए जाने जाते हैं अयोध्या के रहने वाले हैं परमहंस कुछ ऐसे करके हैं। बाबा की जी की तस्वीरें हैं, यहाँ देखिए, ये तस्वीरें हैं, यही बाबा हैं और जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या संत के हैं। ये काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और पठान जैसे फिल्मों पर बेबाक तरीके से अपने बातों को रखते हैं। लेकिन आखिर मामला है क्या, आप तो जान ही गए होंगे। जब रामचरितमानस पे वही शिक्षा मंत्री जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा का काफ़ी अनुभव होगा तो ही शायद शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जहां पूरे हिंदुओं को रामचरितमानस से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारा कुछ करने का ढंग आता है, वही चंद्रशेखर प्रसाद यानी बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हिंदुओं को बांटने का काम होता है, इसमें जातिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। इसी पर संत महाराज जी कहते हैं कि उसको या तो पद से हटा दिया जाए, नहीं तो उसका जीभ काट कर लाया जाए और जो लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया हम देंगे। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। लेकिन हम ये दोनों फुटेज दिखाना चाहेंगे आपको, जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी और जो परमहंस अयोध्या के हैं उनका भी। चलिए पहले दिखाते हैं। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट।
ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। तो आप देख ही लिए होंगे कि किस तरह बयानबाजी दे रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। ऐसा लगता है कि बिना शिक्षा का शिक्षा मंत्री बन गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिल और दिमाग में दुखी भी है कि ऐसे शिक्षा मंत्री कैसे हो जाते हैं जो शिक्षा का बिना ज्ञान लिए हुए, और कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बयान भी है हिंदुओं के प्रति। एक बात और बता दें, 70 सालों में इतना हिंदुओं पर सवाल नहीं उठता था जितना 8 से 10 सालों के बीच उठ रहा है। कभी कोई रामचरितमानस पे उठा देता है सवाल, तो कभी कोई रामायण पे उठा देता है सवाल। यह बड़ा सोचने वाली बात है। जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे आने से राम मंदिर बना, वहीं देखी जाए तो पूरे भारत में हिंदुओं का एक तरह से कोई रामायण का विरोध करता है तो कोई रामचरितमानस का विरोध करता है। सोचने वाली बात है। लेकिन बाबा जी तो वैसे ही सुर्खियों में वायरल रहते हैं। कभी पठान पे बोलते हैं तो कभी ऐसे शिक्षा मंत्री पे बोलते हैं। ये हमने सोचा कि ये खबर आपको दिखाई जाए और इस खबर से रूबरू कराई जाए। देखिए, ऐसे बेबाक खबरों के लिए टीवी समाचार जाना जाता है, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो और चाहे वो स्टूडियो वाला खबर हो। ऐसे हमारी खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाएं और YouTube पर जाकर सर्च बार में लिखें @TV समाचार। वहां से सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेबाक पत्रकारिता को साथ दें, समर्थन दें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।